ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ टूटिया बाप रामदास फलान से अभी अभी हमारे डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार कृष्ण लाल जी मिर्धा पहुंचे। ले आया मैंने कला नोट नहीं आता तो मैं कला नोट को कोई कला नोट कैसे जा रही है। एक दिन में कह देते स्पेशल तौर पे जितनी दिन की मेरी बहना उन्हें अपने सारा एक दिन स्पेशली प्रोग्राम क्या हो क्या बाप जाए प्रेम से आइए कुछ सूचना आदरणीय पंडित जी के द्वारा हम श्रवण कर ले, फिर आगे भाग में प्रवेश करें। राधे महाराज की, स्वामी बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की जय, महंत स्वामी शिवरामदास जी महाराज की, त्याग मूर्ति भारत साधु समाज के परमाध्यक्ष स्वामी गुरुदास जी महाराज की। मंच में विराजमान कलानौर की पावन सिद्ध गद्दी कुटिया बाबा ब्रह्मदास जी महाराज जी का 78वां महान यज्ञ, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी बड़ी कृपा की हमारे परम आदरणीय परम सत्कार योग जीत से यद्यपि, परंतु देखिए निष्ठा, जनता से स्नेह, प्यार, आदर, हमारे आदर योग, मान योग, बड़े भ्राता श्री कृष्णलाल जी मिर्धा डिप्टी स्पीकर विधानसभा हरियाणा के अंदर
जीत भी कार्यक्रम में लगभग, और बड़े महाराज जी सजीदा कल्याणा में महंत कुशाल दास जी भी बड़ी कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमारे आदरणीय मिड्ढा साहब पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अपनी ओर से और जनता जनार्दन की ओर से और सभा की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। जयकारा दीना माताओं बहनों सभी जनता जनार्दन प्यार से ऊंचे स्वर से बोलिए। आदरणीय भ्राता श्री कृष्णलाल जी मिड्ढा डिप्टी स्पीकर, उन्होंने पावन कृपा की है, तो मैं सबसे पहले सभा के प्रधान जितेंद्र कुमार जी चावला और इनके जितने साथी हैं, आ जाए भाई, हमारे आदरणीय मिड्ढा साहब का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा शॉल के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी अब निवेदन मेरे आदर योग मान योग बड़े भ्राता श्री अनिल जी नागपाल साहब करेंगे, उनसे भी मेरा श्री कृष्णलाल जी लखीना, उनसे भी निवेदन है, आइए मंच पे सज्जनों। और हमारा सौभाग्य है कि कलानौर की पावन नगरी के अंदर हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हमें भाई सहयोग भी है और सत्कार भी कर रहे हैं। और कौन आज दिनेश प्रधान जी, एक मिनट और अच्छा ठीक है। हाँ जी, अब मेरी प्रार्थना है, आप कलानौर की पावन नगरी में पहुंचे, कुटिया बाबा ब्रह्मदास जी के यज्ञ में पहुंचे हैं। आप आदरणीय परम सत्कार योग आदरणीय श्री राधा कृष्णलाल जी मिड्ढा साहब डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार के अंदर, ये मंच ऐसा है, यहां पर आदरणीय खट्टर साहब भी आए थे, यहां पर याद है मुझे यहीं पर, और बड़े प्रेम से बैठे स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी आदर योग मान योग सभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान संत महात्मा पहुंचे हैं। तो मैं अब आदरणीय मिड्ढा साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मुखार बिंद से, हमारी जनता बैठी है स्वामी जी के श्री चरणों में, आप जो है सुंदर कुछ कार्यक्रम रखें, वचन दें। सबसे पहले तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान सभी संत समाज के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और मेरी इस 55 साल की उम्र में मुझे अब जाके कलानौर, एक साल में मुझे कई बार आने का अवसर, आज तीसरी बार आने का अवसर मिला है। मैं आप सबका भी और सभी गुरु महात्माओं संत महात्माओं का भी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और मेरी बहनें विशेष तौर पर जो दीन से हैं, इन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने भाई को इतना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद करता हूँ। मैंने विशेष तौर पर कहा कि जैसे इन्होंने बताया कि मेरे जीन की बहुत सी बेटियाँ और बहनों की शादी यहाँ हुई है कलानौर में, तो एक दिन स्पेशली मेरा तो मन यही है सिर्फ इन्हीं से मिलने ही आऊँगा। तो जिस दिन का एक दिन का समय हो, ऐसा मैं दिन खाली हुआ तो विशेष तौर पे जितनी
मेरी जीत की बेटियां और बहनें, मैं सभी से विशेष तौर पर मिलने के लिए आऊँगा। और मैं जितना भी धन्यवाद करूँ आप सबका थोड़ा एक कल शिवरात्रि का अवसर था और भगवान शिव से संबंधित एक छोटी सी बात, क्योंकि हम अगर गौर करें तो भगवान शिव हम लोगों को जीना सिखाते हैं। घर में बाप बेटे का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, दिरानी जेठानी का झगड़ा है, किसी न किसी बात पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर हम अपने सामने भगवान शिव का चित्र सामने रखें, उनके एक आकार को देखें, तो हमें उसी से तसल्ली हो जाती है कि भगवान शिव किस प्रकार से सबको एक साथ लेकर चलते हैं। वहीं अगर भगवान शिव के हम मस्तक पर देखें, चंद्रमा का मायना है अमृत, और भगवान शिव के कंठ पर अगर हम गौर करें तो भगवान शिव का कंठ में जहर है, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। विष और अमृत दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक ही रह सकता है, या अमृत रहेगा या विष रहेगा। फिर भी भगवान शिव ने दोनों को अपने पास रखा हुआ है। यह भगवान शिव का एक चीज को अपने पास से रखने की उनका एक ढंग है। इसी प्रकार से भगवान शिव की तरफ अगर हम गौर करें तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा है, और त्रिनेत्र पे अगर गौर करें तो भगवान शिव के त्रिनेत्र में अग्नि है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, या वो रहेगी या वो रहेगा। फिर भी भगवान शिव ने दोनों को एक साथ रखा हुआ है। वहीं पर आप गौर करें तो भगवान शिव के गले में सर्प है, और वहीं हम गौर करें कार्तिक महाराज जो उनके बेटे हैं, उनका वाहन मोर है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी एक साथ रहते हैं। वहीं पे अगर गौर करें तो वहीं पर चूहा जो गणपति की सवारी है, और भगवान शिव के गले में सर्प है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, फिर एक साथ रहते हैं। और वहीं पर अगर हम गौर करें तो भगवान शिव की सवारी बैल है और मां भगवती की सवारी सिंह है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, फिर भी साथ रखे। तो हमें भगवान शिव से सीख एक छोटा सा प्रसंग और है, वो हम सबके लिए। एक बार एक सेठ के मन में बड़ी परेशानियां, बड़ी उलझने चल रही थी, बड़े लंबे समय से चल रही थी। उसके मन में किसी ने कहा कि पास के ही गांव में जो मठ है, उस मठ के अंदर एक महात्मा आए हैं और वो हर उलझन का हल निकाल देते हैं। महाराज को, उस सेठ को पता लगा, सेठ चल दिया। सुबह से निकला, शाम हो गई, रात के समय पहुंचा तो मिला। उसने देखा कि, उसने कहा कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। बोले कि एक बात बताओ, भगवान बड़ा या भगवान का नाम बड़ा? उस सेठ के मन में आया कि कैसी बात करता है, सब कुछ ही तो ठीक है। उस सेठ के उस महात्मा ने कहा कि आप जाकर अपने कमरे में विराजमान हो, सुबह इस पर चर्चा करेंगे। अब सुबह का नाम लिया तो सेठ को वहां भोजन कराया। रात को सेठ ने थोड़ा बहुत भोजन किया, और सुबह जब नाश्ते का समय हुआ तो सेठ के यहाँ पर उन्होंने भोजन में जो रात का बचा हुआ था उसे भी भेज दिया। 2 रोटी सूखी सी, कल वाली रात वाली दाल भी नहीं नाश्ते में भेज दी, और सब्जी भी वही भेज दी, और एक प्लेट में अलग से पराठे भी, मुरब्बा भी, दही भी, रायता भी, जूस भी, फ्रूट भी अलग से भेज दिए। दोनों अलग अलग थाली उससे भेज दी। सेठ ने दोनों सामने देखी, उसने कहा जो कल वाला बासी भोजन रख दिया, उसने साइड में किया। इतने में एक व्यक्ति कहने लगा कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, मैं कुछ बड़े समय से भूखा भगवान के नाम पे दे दे। उस सेठ ने कुछ नहीं देखा, तो रात का बचा हुआ था वो उस भिखारी को दे दिया, और जब नाश्ता वास्ता मुरब्बे से और पराठे से किया,
जाते हुए सोचने लगा कि महाराज से मिलता जाऊं। कहने लगा कि महाराज जी मेरी समस्या का हल नहीं निकला। तो महाराज ने कहा तेरी समस्या का हल निकल भी नहीं सकता। या तो उसको अपना स्वयं वासी करता, उसको ताजा भोजन खिलाता, या नहीं था एक पराठा उसमें था, एक रोटी उसमें थी, आपस में बांट लेता, एक सूखी दे देता, एक पराठा देता, आधी आधी दही बांट लेता, आधा दही। ये काम भी हम लोग ही करते हैं। जब श्राद्ध आते हैं तो पूर्वजों के नाम पे हम ये देखते हैं कि हमारे पूर्वज कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो भी वस्त्र देते हैं, लेकिन सस्ता लेके आते हैं ब्राह्मण के लिए। और मेरा मानना तो ये अच्छे से अच्छा वस्त्र हमें अपने पूर्वज के लिए देना चाहिए। तो बातें बहुत है, कथाएं बहुत हैं। कभी कभी मेरे को भी लगता है कि मेरे को इस लाइन में आ जाना चाहिए, फिर आप कलानौर वालों को भी एक मठ मेरे को देना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को राजधानी पीछे नीलू लेके गए थे महाराज जी के पास। महाराज जी ने कहा ठीक है हमारे पास समय की कमी है। फिर अगले नहीं मैं मान 9-10 तारीख का एक प्रोग्राम हो रहा है, उस पर आना, उसमें पक्का है। घड़ी घड़ी जनता में शादी का और क्योंकि ये भजन भी फकीरों के, और सभी आप ताली बजा के थोड़ा सा साथ चलेंगे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी